वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमत को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एमक्यूएम वफ़द की मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई, जिस दौरान 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का बताना है कि एमक्यूएम वफ़द में गवर्नर सैन, कामरान खान टेसूरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल थे। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम रहनुमाओं ने वजीर आजम से 27वीं आईनी तरमीम में मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देने का मुतालिबा किया है। ज़राए का बताना है कि मुलाकात में वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम के बल्दियाती मुसव्विदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करवाई। इस हवाले से एमक्यूएम ज़राए का कहना है कि 27वीं तरमीम में एमक्यूएम के बल्दियाती आईनी तरमीमी मुसव्विदे को मुस्लिम लीग नून मुकम्मल सपोर्ट करेगी। यही मुलाकात में पार्टी की पहली तरजीह थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गवर्नर सैन कामरान टेसूरी ने कहा, वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म ने मुकम्मल मुशावरत की, जबकि आईनी तरमीम में बल्दियाती मुसव्विदे के हवाले से भी मुशावरत हुई। वाज़ेह रहे हुकूमती इत्तेहाद 27वीं आईनी तरमीम पेश करने की तैयारी में है। ज़राए का कहना है कि 27वीं तरमीम रवां ही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाई जाएगी। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि आइन कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं कि जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये गलत बात है कि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त किसी की रिटायरमेंट की वजह से जल्दबाजी की जा रही थी, जबकि 27वीं तरमीम पर भी कोई जल्दबाजी नहीं है। तमाम मामले पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं। ये काम काफ़ी वक्त से ऑन ऑफ चल रहा था। किसी सियासी जमात के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं और ना ही आइन कोई आसमानी सहीफ़ा है जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा अपोजिशन ने कुछ देखे और कुछ बातचीत किए बगैर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी है। अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी राय दे। पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मौक़िफ़ होगा उसे देखा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि विफाक NFC का 57% शेयर सूबों को दे देता है। विफाक पर पेंशन का बोझ है। विफाक ने डिफेंस अखराजात करने होते हैं, सोशल प्रोटेक्शन और कर्ज़ों की अदायगी भी करना होती है। उनका कहना था कि विफाक अखराजात बर्दाश्त करे और सूबों का एहतसाब ना हो, ये देखने की ज़रूरत है। देखना चाहिए कि विफाक के बोझ में किस तरह कमी लाई जा सकती है। विफाक के अखराजात में कमी लाने के लिए सूबों को बराबर का हिस्सा डालना होगा। 27वीं आईनी तरमीम में 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया कि तरमीम पहले सेनेट से मंजूर करवाई जाएगी। तरमीम की मंजूरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार हैं। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। ज़राए का बताना है कि कौमी असम्बली में हुकूमत को 237 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें नून लीग के 125, पीपल्स पार्टी के 74, MQM के 22 अरकान शामिल हैं, जिसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 1 रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए 27वीं आईनी तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दिया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश काबिल मजम्मत है। सेनेटर फैसल वाउडर ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद कहा कि तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा हैं। मौलाना से नंबर्स पर नहीं, आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई। मौलाना अपना फैसला खुद करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज कराची में होगा। CEC को आइनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकज़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमे तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निज़ाम की तजवीज़ काबिल कबूल है। वाज़ेह रहे कि 27वीं आइनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूरी के मिशन में कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। ऐवान में 10 नशिस्तें खाली होने से अरकान की तादाद 326 हो गई। तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार है। हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी सीट इस वक्त
237 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून 125 अरकान के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर इस्तांबुल में शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है, अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। इससे कबल पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। तवील और आसाब शिकन मुज़ाकरात का ये दौर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के खात्मे के एक निकाती पाकिस्तानी मुतालिबे पर पूरा करने में नाकाम रहा। इन मुज़ाकरात के दौरान अफगान वफ्द बार बार काबुल और कंधार से हिदायत लेता और दूसरों का वक्त ज़ाया करता रहा। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तानी वफ्द वतन वापसी के लिए रवाना हुआ तो इस्तांबुल एयरपोर्ट से तुर्की की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात को एक आखिरी मौका देने के लिए फिर वापस हुआ। तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी एलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने सीज़ फायर बरकरार रखने, क़याम अमन के लिए मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म तरतीब देने और खिलाफ वर्जी करने वाले के लिए सज़ा पर इत्तफ़ाक़ करते हुए 6 नवंबर को आला सतही मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने ब्रुनाई दारुल इस्लाम का सरकारी दौरा किया। उस मौके पर उन्होंने सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सलामती पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक जनरल शमशाद मिर्ज़ा ने ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकातें की, जिन्हें पाकिस्तान और ब्रुनाई के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ISPR का कहना है ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करने और मुश्तरका सलामती के अहदाफ को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ब्राज़ील के शहर बेलम रवाना हो गईं, जहां वो COP 30 इजलास में शरीक होंगी। इजलास के दौरान उन्हें पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स सुथरा पंजाब और ई मोबिलिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। मरियम नवाज क्लाइमेट रेजिलिएंट रीजनल लीडरशिप पर गुफ्तगू करेंगी और COP 30 के शुरा को पंजाब में वाइल्ड लाइफ रिफॉर्म से आगाह करेंगी। दौरे के दौरान वो अहम और नुमाया शख्सियात आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी, जिनमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर, वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल डायरेक्टर, ग्लोबल ग्रीन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अहदेदार शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ये दौरा माहौलियात और आलमी मौसमियाती इक़दामात के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। सिंध हाई कोर्ट में चिड़िया घर से मादा रीछ रानों की महफूज पनाहगाह मुंतकली से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत में सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। रानू रीछ को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। इस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि रीछ की मुंतकली का मामला तो हल हो गया, मगर असल सवाल ये है कि कराची में चिड़ियाघर होना चाहिए या नहीं, और अगर हो तो किस मयार का। इस हवाले से देखते हैं ज़िशान मलिक की रिपोर्ट। हाई कोर्ट में कराची चिड़ियाघर से मादा रीछ रानों की महफूज पनाहगाह मुंतकिली से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि कराची चिड़ियाघर की जगह एक तारीखी अहमियत है। ये मुकाम पहले बोटानिकल गार्डन और अंग्रेजों के सिपाहियों के आराम का इलाका हुआ करता था। अदालत ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव जावेद महर से इस्तफसार किया कि माहरीन की राय क्या कहती है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन ली जानी चाहिए। इस पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि चिड़ियाघर जिस तरह चल रहा है बिल्कुल भी नहीं चल सकता। यहाँ जानवरों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तमाशा है। उन्होंने कहा कि एक्वेरियम में मुर्दा मछलियां तक पड़ी होती हैं। करप्शन के अलावा कुछ नहीं हो रहा यहाँ। KMC के वकील ने जवाब दिया कि हर काम में बेहतरी की गुंजाइश होती है, हम कोशिश कर सकते हैं। अदालत ने एक मुश्तरका कमेटी की तश्कील का हुक्म देते हुए कहा कि चिड़ियाघर में सिर्फ वही जानवर रखे जाएं जिन्हें मुनासिब सहूलियात फराहम की जा सकें। बाकी जानवरों को नेशनल पार्क्स मुंतकिल करने पर गौर किया जाए। अदालत ने 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट और 1 माह में हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए डायरेक्टर चिड़ियाघर को हदायत की कि सफाई और इंतजामात में फौरी बेहतरी लाई जाए। कैमरा टीम के साथ ज़िशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सूबे के अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात की, जिसमें अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दौरान मुलाकात वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी प्रोजेक्ट्स को सराहा गया। पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीराबाद और मियांवाली में ग्रीन बास प्रोजेक्ट के आगाज़ पर खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को सराहा।
रहा। पार्लियामेंटेरियंस ने सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के साथ हम कदम चलने का अहद किया। उन्होंने सूबे में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए ई बस पोर्टल लॉन्च करने पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। अरकान पार्लियामेंट ने निजी अमलाक पर नाजायज कब्जे खत्म करवाने के लिए वज़ीर आला पंजाब के तारीखी इक़दाम को भी सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिरने का दावा कर दिया। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कुछ अखबार में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा 7 तैयारे गिरे, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज़्यादातर झूठी खबरें देते हैं। ट्रंप ने कहा कि मगर हकीकत है पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। लंदन के मेयर सादिक खान ने ज़ोहरान ममदानी के मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होने को फैंटास्टिक फतह करार दिया। एक बयान में मेयर लंदन सादिक खान ने कहा, न्यूयॉर्क के शहरी खौफ पुर उम्मीद और तकसीम पर इत्तेहाद का इंतखाब करने में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेयर लंदन का कहना था कि लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी लिबरल, कसीरुल सकाफती, तरक्की पसंद और इंतहाई कामयाब शहर है। जो कुछ सदर ट्रंप हैं और उसकी जिद है, वाज़ेह रहे कि ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान मगरबी दुनिया के बड़े शहर लंदन के 2016 में पहली बार मेयर थे, जिसके बाद सादिक खान ने 2021 और 2024 में भी ये मार्का जीत लिया। FIA लाहौर जोन की कामयाब कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग और कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक छापा मार कार्रवाइयाँ इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्किल और कॉरपोरेट क्राइम सर्किल लाहौर की जानिब से की गई। गिरफ्तार मुलजिमान में नासिर, इम्तियाज, मियाँ गुल अहमद और नदीम शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान को लाहौर और पतौकी से हिरासत में लिया गया। तहकीकात के मुताबिक नासिर और इम्तियाज शहरियों को बैरून-मुल्क मुलाजमत दिलवाने के झांसे देकर मजमूई तौर पर 17 लाख रुपए हथिया चुके थे। मुलजिमान शहरियों को बैरून-मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और बाद में रूपोश हो गए। दूसरी जानिब FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्किल ने कार्रवाई करते हुए मियाँ गुल और नदीम को गिरफ्तार किया, जो कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए गए। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से मुख्तलिफ मारूफ कंपनीज के जाली प्रोडक्शन की भारी मिकदार बरामद हुई। FIA के मुताबिक मुलजिमान जाली प्रोडक्शन का स्टॉक रखने और फ़रोग करने में मुलविस थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। आपको बताएं कि लाहौर में मौसम के तेवर बदलने लगे, फ़िज़ा में खुनकी का एहसास बढ़ गया। सूबाई दल हुकूमत समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में भी कमी देखने में आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आदाद शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर में बादल बरसने के कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब शहर में स्मोक की शरह में कमी देखने में आई है। मजमूई तौर पर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग 2 का AQI 240, बर्की रोड का 228, जबकि DHA का 217 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया कि गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आलमी फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जल्द रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रोनाल्डो ने कहा कि वो जल्द फुटबॉल से रिटायर हो जाएंगे और इस फैसले का सबब फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। रोनाल्डो ने कहा कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के बारे में संजीदा हैं और उस पर कई सालों से सोच रहे हैं। 40 साल रोनाल्डो ने एतराफ़ किया कि अपने शानदार करियर का अख्ताम करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने इस फैसले की तैयारी पिछले कई सालों से की थी। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा कि मैं समझता हूँ कि मैं इस फैसले के लिए तैयार हूँ। ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैंने 25, 26, 27 साल की उम्र से ही अपने मुस्तकबिल की तैयारी शुरू कर दी थी। मुझे लगता है कि मैं इस दबाव को बर्दाश्त कर सकूंगा। हर चीज़ का एक आगाज़ होता है और वो इख्तिताम भी। मैं अब अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों की परवरिश के लिए मज़ीद वक्त गुजार सकूंगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल के सबसे बड़े सुपर मून का नज़ारा किया गया। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में शहरियों ने खुले मकामात पर जाकर सुपर मून का नज़ारा करने के बाद मंजर को कैमरे की आंख में महफूज किया। पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक में भी सुपर मून का नज़ारा किया गया। चांद मामूल से 16% ज़्यादा रोशन नजर आया। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हुजम से 7.9% तक बड़ा लगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सुपर मून देखने का बेहतरीन वक्त चांद निकलने के फ़ौरन बाद होता है। रवा साल के तीसरे सुपर मून का नज़ारा दिसंबर में किया जाएगा।
تھائی لینڈ میں ہونے والی مس یونیورس 2025 کی ایک تقریب میں تضحیک آمیز رویے کے بعد چند حسینائیں واک آؤٹ کر گئیں. غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق منتظمین کی جانب سے مس میکسیکو کے ساتھ مبینہ طور پر غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا گیا. دوران تقریب تھائی لینڈ مس یونیورس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناوت اتس گریسل نے مس میکسیکو فاطمہ بوش سے سوال کیا انہوں نے ایک تشہیری شوٹ میں حصہ کیوں نہیں لیا. اس موقع پر انہوں نے فاطمہ کو احمق کہا، جس کے بعد تقریب کا ماحول بگڑنے لگا. واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی. ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد کئی دیگر حسیناؤں نے ذلت آمیز قرار دیا اور احتجاجاً تقریب چھوڑ کر چلی گئیں. مقابلے میں شامل وکٹوریا نے کہا کہ مس میکسیکو کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ کسی بھی عالمی مقابلے کے معیار کے خلاف ہے. اس کے علاوہ فاطمہ بوش نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ وہ بیلوں کی طرح خاموش نہیں اور خواتین کی عزت و وقار کے لیے آواز بلند کرتی رہیں گی. ہماری آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.